इन दिनों चुनावों को देखते हुए बस लोगों से एक ही बात सुनने को मिल रही है कि वोट किसे दिया जाए। क्योंकि जब हम ग्राउंड लेवल पर पार्टियों के बारे में जानकारी लेने निकलते हैं कि किसने कितना काम किया है, जनता के मुद्दों को किसने सुना भी है या नहीं, तो वापस से सब इक्वल 50-50% हो जाता है कि इतनी स्कीम्स है, अलाउंसेस हैं या फिर डेवलपमेंट, किसी में कोई भी कमी नहीं है। वहीं इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि अभी टाइम इलेक्शंस का है। लेकिन क्या होगा जब चुनावी दौर खत्म हो जाएगा? फिर क्या करेंगे आप? करेंगे इस पर पूरी चर्चा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। मैं रुचिका पारेख और इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा जी। वेलकम मैम। मैम, क्या लगता है आपको कि अभी जो चुनावी दौर चल रहा है, तो इसमें क्या फर्क देखने को मिलता है चुनावों के टाइम और चुनावों के बाद में? क्या पार्टियों में बदलाव आ जाता है? देखिए रुचिका, आपका ये सवाल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सच कहूं तो ये जो चुनाव से पहले का टाइम होता है, इस टाइम तो आपको जनता को इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ आप ही को, मतलब आप ही शहंशाह हैं, इस टाइप का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और चुनाव के बाद जो घर घर हाथ जोड़कर आप वोट लेने के लिए आते हैं, वो लोग ऐसे चंपट हो जाते हैं, बिल्कुल नदारद हो जाते हैं, नजर ही नहीं आते कहाँ है। और सारे वादे जो वो लोग करके जाते हैं वो सब धराशायी हो जाते हैं। चुनाव से पहले आपको लगेगा कि भाई जनता को वो सिर आंखों पर बिठाएंगे, और चुनाव के बाद ये लगेगा कि जनता है कहीं, भाई वो अपना वोट तो ले जाते हैं कीमती, और फिर अपने ही काम धंधों में पैसों से अपना घर भरने में लग जाते हैं, और जिसके लिए काम करने के लिए वो ग्राउंड पर उतरते हैं उनको भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। इसी के साथ में ये भी देखना, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो देश में अपनी पार्टियों को, अपने लोगों को डिवाइड कर देती हैं, मुद्दों को डिवाइड कर देती हैं, और फिर जब वो सोचती हैं तो सिर्फ खुद के फायदे के बारे में सोचती हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए और किस तरह से एक इंसान को अपना वोट देना चाहिए सही तरह से? देखिए रुचिका, इसमें सोचना कैसा, इसका सीधा सा विकल्प है निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनना। क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होते, इसलिए वो किसी भी पार्टी को या फिर उनके गुट में जाने को, कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं होते किसी भी चीज में। हर तरह से आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए उनपे किसी भी चीज का प्रेशर नहीं होता। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन बनकर निकले हैं। लेकिन मैम, यहाँ पे मैं एक सवाल और करना चाहती हूँ कि जो ये निर्दलीय आते हैं, ये किसी जाति, धर्म, ये भी किसी की तरफ अपना झुकाव कर सकते हैं, तो हम इनको किस तरह से वोट दें? आपका ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं मैं उनको बता दूं कि वो एकदम गलत है। क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार किसी विशेष जाति, धर्म या समुदाय के पक्ष में नहीं होते, इसलिए वो समाज के सारे वर्गों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होते हैं, एक ही जैसी भावना रखते हैं। और हाँ, निर्दलीय उम्मीदवार किसी विशेष पार्टी के हितों की परवाह नहीं करते हैं। वोटर्स के मुद्दों को ही उठाना उनका मेन मोटिव होता है। उनकी यही आजादी समाज के विकास के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, और वो इस ऑप्शन को भी ढंग से पहचानने में और सही नेता को चूज करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, आपने हमारे दर्शकों को एकदम सही समझाया कि निर्दलीय उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में सिर्फ वोटर के मुद्दे पर ध्यान देते हैं, ना सिर्फ चुनावी दौर में बल्कि चुनावों के बाद भी। इसलिए सच में ये बहुत जरूरी है कि हमारे देश में निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन दिया जाए, ताकि देश के मुद्दों का सही समाधान निकला जाए। अब ये तो आप बताइए कि आप किस तरह से, किस बेसिस पे अपने उम्मीदवार को चुनते हैं, कि जो पक्षपात करे, जो परिवारवाद करे, जो खुद का फायदा देखे, या फिर जो जनहित में काम करे? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि इस विषय पे आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है। हम ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, ऐसे इन्फॉर्मेशनल डिस्कशंस आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। इसलिए चैनल राजस्थान संवाद को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।